समान काम का समान वेतन। आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है, लेकिन देख रहे होंगे कि इनके लागू करने के बावजूद झारखंड में हम लोग इस बिंदु से अछूते रह गए हैं। हम लोग के लिए एक छोटा सा नियमावली भी बनाया गया जिसमें कुछ अधिकार को प्राप्त किया होता है, लेकिन उस अधिकार को सिर्फ कागज तक ही सीमित किया गया। या तो हमारा मांग पूरा होगा या तो यहाँ से हम लोग का लाश उठ के जाएगा। तो हमें आपसे उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय आपके पास है, उम्मीद है कि आप हमारी बात को जरूर सुनेंगे। अनशन में बैठे हैं 8-18 से, हमरा तो एकदम एनर्जी लॉस, आवाज नहीं निकल रही है। हम लोगों ने सरकार को योग्यता साबित करके दिखाया, हमें में भी योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है वो सरकार लागू करे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज यहां पर बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि किस चीज को लेकर ये भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं इतनी तपती गर्मी में। जी सर, क्या कहेंगे? यहाँ पर आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किस चीज को लेकर? आज हम लोग 4 दिनों से 18 अप्रैल से जो है भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का एक विभागीय परीक्षा आकलन परीक्षा झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया था, चूंकि विगत वर्षों में जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था। इसके एवज में आकलन परीक्षा लिया गया था। हम सहायक अध्यापक हैं। सहायक अध्यापकों का उद्देश्य था आकलन परीक्षा का कि वेतनमान देने के लिए। तो इसके लिए जो वेतनमान के लिए एक नियमावली ड्राफ्ट तैयार किया गया था और आकलन परीक्षा लिया गया था, आज तक उसको धरातल पर लागू नहीं किया गया है। मजबूरन हम लोग जो है कि आज भूख हड़ताल पर जो है कि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इतनी तपती गर्मी में आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो जो भूख हड़ताल आप लोगों ने किसी से मिलने की कोशिश की है? इस कार्यक्रम का जो घोषणा था, इसका लिए हम लोग 81 विधानसभा के विधायक, मंत्रीगण और जितने भी सचिवालय है, सभी जगह हम लोग जो है कि पत्रचार किए हुए थे। सभी विभाग को जानकारी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई सुध नहीं लिया गया है, किसी भी प्रकार का वार्ता का कोई पहल नहीं किया गया है। इसके पहले हम लोग को 2 बार वार्ता भी किया गया था, लिखित समझौता, लेकिन उसको धरातल पर लागू नहीं किया गया था। और आप देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान में जेटेट नियमावली में भी कुछ कुछ त्रुटि रह गई है और हमारा और अन्य कुछ समस्या है जिसका निराकरण नहीं किया गया, जैसे कि समान काम का समान वेतन। आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है, लेकिन देख रहे होंगे कि इनके लागू करने के बावजूद झारखंड में हम लोग इस बिंदु से अछूते रह गए हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो है कि बिना किसी लाभ के जो है कि उनका निधन हो रहा है, उनके परिवार सड़क पर आ रहे हैं, जबकि हमको लिखित तौर पर एक लाभ दिया गया। एक केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, राज्य सरकार ने उस चीज को नहीं माना है। आप हम लोग के लिए एक छोटा सा नियमावली भी बनाया गया जिसमें कुछ अधिकार को प्राप्त किया होता है, लेकिन उस अधिकार को सिर्फ कागज तक ही सीमित किया गया है। उसका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग को सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से यही आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हम लोग मूल झारखंडी खाँटी आदिवासी पारा टीचर झारखंड के लगभग 45,000 हैं, जो कि पूरी अपनी योग्यता रखते हैं, अपनी योग्यता को आकलन परीक्षा के माध्यम से साबित भी कर चुके हैं। उसके बाद भी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कृपया हमारे अधिकारों का हनन न करें और हमें जो अधिकार मिलना चाहिए उस अधिकार को मापदंड के अनुसार देने का कार्य करें। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड के 24 जिला से आए हैं। जी बिल्कुल। हम लोग चूंकि 18 तारीख से आंदोलनरत हैं, 18 तारीख के दिन हम लोग का यहाँ पर संख्या 15 से 20 हज़ार था, लेकिन उसके बाद हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन था तो 2-2 जिला के लोग आ रहे हैं। आज भी हमारा संख्या 100-200 के रेंज में है। अभी किस जिले से हैं? हम लातेहार जिला से हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग इस प्रदर्शन में शामिल है भूख हड़ताल में, वो सभी आपके लातेहार से ही? नहीं, यहाँ पर खूंटी जिला के भी हैं, रामगढ़ जिले, खूंटी जिला के हैं, रांची जिला के हैं और भी अन्य साहेबगंज जिला के, चतरा जिला के हैं। तो लगभग जिला के हैं, लेकिन प्रमुखता से जो है कि खूंटी जिला और रांची जिला के साथ ही जो है। जैसे कि आपने कहा कि ये चरणबद्ध आंदोलन है, तो आज आप लोग जैसे खूंटी और लातेहार से हैं, तो कल कौन से जिले से? कल आपका रामगढ़ आएगा, दुमका आएगा, तो इस तरह से कल 2 जिला और आएंगे, फिर कल वो रहेंगे। हम लोग तो निरंतर, जो हम लोग राज्य कमेटी हैं वो निरंतर आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, जो 4 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे का चेहरा थोड़ा सा बदलेगा। ये जो 4 दिन से आप लोग बैठे हैं, इस 4 दिन में बैठने का कोई फायदा आपको नजर आया? अभी तक तो नहीं प्राप्त हुआ है, पता ना आगे ऊपर वाला जाने। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब तक बच्चा नहीं रोता उसे माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आप लोग इस तरह से शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, तो क्या लगता है कि इसका असर कुछ सरकार तक होगा? बिल्कुल असर तो जरूर होगा, क्योंकि आपके मीडिया कर्मी भी बहुत सारे हम लोग का बाइट लेकर गए हैं, न्यूज बना करके गए हैं, बहुत सारे न्यूज पर प्रकाशन भी चल रहा है, लेकिन हो सकता है सरकार भी हम लोग का धैर्य देखना चाह रही है
कि कितने दिन तक इन लोग रह सकते हैं। सरकार तक बात को पहुंच चुकी है, सिर्फ हमारी बातों को सरकार नजरअंदाज की है। हो सकता है सरकार भी हम लोग का परीक्षा ले रही है, जैसे ऊपर वाला ले रहा है। एक तो आप भूख हड़ताल में बैठे हैं और दूसरी इतनी तपती भीषण गर्मी में जी बिल्कुल, कितना मुश्किल हो रहा है। अब उसका तो हम बयान तो नहीं दे सकते कर पाएंगे कि हमारा क्या कष्ट है। आप हमारा दर्द यही समझ सकते हैं कि हमारा कमर का साइज जो बेल्ट का 2 इंच कम हो गया है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस गर्मी को किस शक्ति के साथ बर्दाश्त किए हैं। सामने बजरंगबली है, कुछ शक्ति उनसे प्राप्त हो रहा है, कुछ हमारे गांधी बाबा शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि गांधी बाबा जारी थे और उन्होंने ही जो है कि इस राह को हम लोग को अग्रसर किए हैं। इसलिए आप गांधी जी को और ये नेहरू जी का तस्वीर के साथ आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हैं। बिल्कुल, हम लोग अब अहिंसात्मक, क्योंकि सरकार से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं, याचना ही कर सकते हैं। वो हमारे अभिभावक हैं, हम लोग उनकी जनता है, उनके वोटर हैं। अगर वो कल्याण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, इस चरणबद्ध आंदोलन में अब बाकी के जितने जिले रह गए हैं, तो क्या लगता है कि वो सभी जिले कि मान लीजिए आप लोग प्रदर्शन करके हट जाते हैं और तो भी अगर बात नहीं बनती है तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग प्रदेश कमेटी के लोग बैठ करके कुछ नई रूपरेखा तैयार करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि मांग पूरा होने तक हम लोग आमरण अनशन पर यहाँ टिके रहेंगे, जब तक मांग हम लोग का पूरा नहीं हो जाता है। या तो हमारा मांग पूरा होगा या तो यहाँ से हम लोग का लाश उठ के जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि या तो अब इनकी सरकार या तो मांगे पूरी करे या तो फिर इनकी यहाँ से लाश उठेगी। हम कहना यही चाहते हैं हेमंत दास से कि आप हमारे अभिभावक हैं और हम आपके बच्चे समान हैं, क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं और पहले भी हमारे कार्य को किए हैं। आप ही के सरकार में हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ दा ने, तो हमें आपसे उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय आपके पास है, उम्मीद है कि आप हमारी बात को जरूर सुनेंगे और निश्चित तौर पर हमारे आमरण अनशन को एक सफल कुछ देकर और बेहतर करके आप तोड़वाने का काम करेंगे। ये उम्मीद है हमें हेमंत सरकार से। थैंक यू। मैं पलामू दुबे, मीडिया प्रभारी। हम अनशन में बैठे हैं 18 से, हमरा तो एकदम एनर्जी लॉस, आवाज नहीं निकल रही है, तो अब क्या बोल पाएंगे मीडिया में। चलिए, इनका एनर्जी लॉस है, आप क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। हम लोग का सरकार एक विभागीय परीक्षा ली थी, बहुत हार्ड परीक्षा था, आकलन परीक्षा था। सरकार बोली थी कि एग्जाम दे के हम वेतन मान देंगे। हम लोग एगो बहुत कठिन परीक्षा दिए झारखंड में, क्योंकि पहले रांची से गांव तक यही बोला जाता था कि पारा टीचर परीक्षा पास नहीं है। हम लोगों ने सरकार को योग्यता साबित करके दिखाया, हम में भी योग्यता है। इसलिए सरकार से हम आपके चैनल से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार अविलंब आकलन परीक्षा को टेट के समतुल्य माने और वेतनमान सरकार अविलंब दे। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग है सरकार? बस आपके चैनल से हम ये चाहते हैं कि 1 सितंबर 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, पूरे देश के जो शिक्षक टेट पास नहीं है 2 साल के अंदर टेट पास करना। खुशी की बात है कि झारखंड के अंदर में जो पारा शिक्षक है 41,000 आकलन पास है और इसी राज्य में 35,000 सरकारी टीचर कोई परीक्षा पास नहीं है, जो विद्यालय में कार्यरत है, उन्हें 2 साल में टेट पास करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन आकलन परीक्षा में पारा टीचर 41,000 सफलता हासिल कर ली है। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है वो सरकार लागू करे और ये 24 अक्टूबर 2024 का पूर्व शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम जी, वर्तमान जो शिक्षा सचिव उमा शंकर जी हैं, ये वार्ता हमारी सहमति बना हुआ है कि भविष्य में आकलन पर चर्चा किया जाएगा। बस हम लोग इसी मांग को लेकर धरना आंदोलन में बैठे हुए कि आकलन को जेटेट के समक्ष अगर मान लिया जाए तो राज्य में जो शिक्षकों की थोड़ा मोड़ा कमी है वो पूरा हो जाएगा। इस तपती गर्मी में जहां तक बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये 4 दिन से ये लोग जो हैं पारा शिक्षक जो हैं पूरा यहाँ पे धूप में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि सरकार उनकी बातचीत को सुने और इनका कुछ लाभ हो, इनका कुछ फायदा हो, इनका जो हक है वो इन्हें मिले। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।